बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी 4/5 एक्सप्लेन योर प्रोसीजर। देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखें हमने क्या करना है कि हमें एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी गिवन है। देखें एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास गिवन है 4/5। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालनी है। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी गिवन है E इज इक्वल टू 4/5। ठीक हो गया। E से आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू C/A। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला अगर आपको नहीं पता, हमने पहले ही अपनी वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो E इज इक्वल टू C/A होता है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। ठीक हो गया। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो यहाँ से C की वैल्यू निकलती है 4 के और A की वैल्यू निकलती है 5 के। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखें C की वैल्यू 4 की इक्वल आई है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 16 बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह A की वैल्यू आपके पास 5 की इक्वल आई है, A का जब स्क्वायर लेंगे तो 25 के इक्वल बनेगा। मीन के जो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C/A का फार्मूला गिवन था, उसके साथ जो गिवन एक्सेंट्रिसिटी है उसका कंपेयर करने पर A स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू ये निकलती है। ठीक हो गया। अब देखें C हमारे पास इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की अंडर रूट। इसका जब स्क्वायर लेंगे इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब B स्क्वायर को वैसे लिखा रहने दें। A स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 है, वो यहाँ पर पुट कर दें। ठीक हो गया। माइनस C स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 16, वो यहाँ पर पुट कर दें। 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बनेगा। अब देखें हमारे पास A स्क्वायर 25 जो कि ज़्यादा है B स्क्वायर की वैल्यू से, जो कि 9 आई है। अब 25 ज़्यादा है 9 से, इसका मतलब है A स्क्वायर ज़्यादा है B स्क्वायर से। अब अगर ऐसा है तो हमें पता है कि एलिप्स कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि A ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि देखिए एलिप्स जब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो इस तरह से एक इसका फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है A ग्रेटर देन होता है B से। अगर इस तरह की एक कंडीशन है तो ही ये फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ पर देखें A की वैल्यू ज़्यादा है B से। देखें A की वैल्यू हमारे पास निकली है 5 और जो कि ज़्यादा है B की वैल्यू से। B की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है, 3 के। मीन के इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो 3 बनेगा ना, तो 5 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये A जब ज़्यादा होगा B से तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है एलिप्स की। ठीक हो गया। और वो एक्स एक्स के ऊपर होता है। तो देखें एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया, A स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है वो पुट कर दिया, प्लस को वैसे लिख दिया, वाई स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 को वैसे लिखा दें। अब ये हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आई। अब हमने एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी से फाइंड आउट किया है। ठीक हो गया। अब देखें अब हमने अपने प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। देखें ग्राफ के थ्रू। देखें अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स वाई प्लेन है तो है ही। अब देखें जो हमने ए और बी फाइंड किया है, ए रिप्रेजेंट करता है मेजर एक्सिस को। ठीक हो गया। और यहाँ पर बी रिप्रेजेंट करेगा माइनर एक्सिस को। मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और माइनर एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी वजह से जो ई होगा वो मेजर एक्सिस होगा और वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक हो गया। तो देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो मेजर एक्सिस है A इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है और -5 डेफिनेटली यहाँ पर होगा। अब देखें 1 2 3 B माइनर एक्सिस B की वैल्यू 3 आई थी, इसका जब स्क्वायर इसका जब अंडर रूट लेंगे तो B की वैल्यू 3 बनेगी। उस इट मीन +3 ऊपर लाई करेगा, -3 यहाँ पर लाई करेगा। ये हमारे पास A की वैल्यू है और ये हमारे पास B की वैल्यू है। ठीक हो गया। इस A और B की वैल्यू के थ्रू में हम इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकाली, फिर इलिप्स का ग्राफ एक्स के ऊपर इस तरह से जनरेट होगा। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो, एक्सेंट्रिसिटी 0.25 विच इज इक्वल टू 1/4 के। टू स्केल एक्सप्लेन योर प्रोसीजर। देखें हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, इस एक्सेंट्रिसिटी की मदद से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सी और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस तो फार्मूला निकल आएगा। अब उसके थ्रू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन कि हमने सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि जो एक्सेंट्रिसिटी गिवन है इसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करेंगे और इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के थ्रू हम इलिप्स का जो ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें फिर आपने ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। देखें
एक्सेंट्रिसिटी ई जो कि फॉर प्लॉटो के लिए हमारे पास गिवन है वो 1/4 के इक्वल आई है, तो ई इज इक्वल टू 1/4। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रखा है, तो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है, हमें पता है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 2 को आपने कंपेयर करना है, तो हमारे पास देखें सी का जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक हो गया। इसी तरह जब सी का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही बनेगा। इसी तरह जो ए का आंसर बनेगा वो 4 के इक्वल आएगा, ए का जब स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 16। अब हमारे पास जो सी का फार्मूला होता है, जो मैं यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ, देखें सी का जो फार्मूला होता है सेंटर टू फोकस डिस्टेंस होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट के। इस फार्मूला को हमने अपनी पहली वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, ताकि आपको फार्मूला का पता चल सके कि फार्मूला कैसे आ रहा है, ठीक हो गया। इसका जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा। अब देखें यहाँ से बी स्क्वायर को अलग करें तो बी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली 16, वो यहाँ पर पुट करेंगे। माइनस को वैसे लिख दिया, सी स्क्वायर की वैल्यू आपने 1 निकाली, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। 16 में से 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा 15, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 16, जो कि 16 ग्रेटर देन है, ज़्यादा है बी स्क्वायर की वैल्यू जो कि 15 है। अब जाहिर सी बात है 16 ग्रेटर है 15 से, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा हुई बी से। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है बी से तो इट मीन ए ज़्यादा हो गया बी से, ठीक हो गया। और ये इलिप्स है एक्स एक्स के ऊपर। अब देखें देयरफॉर इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, अब ये हमारे पास इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है, कैसे पता चलेगा? देखें ज़रा बात को समझें, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास ए ग्रेटर देन होगा बी से, या ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से, तब हम ये लिखेंगे। मीन के एक्स के नीचे जो वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू मीन एक्स के नीचे जो वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है होगी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, बी स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो इलिप्स है वो एक्स एक्स के ऊपर है। इस तरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर, उसका कंपेयर करेंगे इससे, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर जो वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है उसी का एक्स यूज़ करेंगे, और वो इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इलिप्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर 1 होता है, ये दोनों तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होता है कि ये निशानदाही करना कि इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है या वाई एक्स के ऊपर है। देखें अगर हमारे पास वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, बी हमारे पास बी का स्क्वायर ज़्यादा होता अगर ए स्क्वायर से, या बी ज़्यादा होता ए से, तो हम कहते हैं कि इलिप्स हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर ज़्यादा है बी स्क्वायर से, या ए ज़्यादा है बी से, इसी वजह से ए के ऊपर जो वेरिएबल एक्स है इसी का एक्स यूज़ करेंगे और कहेंगे कि इलिप्स हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है। मैंने सेक्शन 10.1 में भी बताया है, सेक्शन 10.2 में की स्टार्टिंग पहले 2 वीडियो में भी पहले बताया है आपको कि इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होती है, कैसे पहचान करते हैं, ठीक हो गया। तो देखें ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 16, देखें यहाँ पर निकाली 16, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर को वैसे लिखा रहने दें। बी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है, देखें बी स्क्वायर की वैल्यू आपने कहाँ निकाली, ये निकाली है, तो यहाँ पर 15 पुट करें इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक हो गया। मीन के सिंपल सी बात है, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। बस एक्सेंट्रिसिटी का एक एक्सेंट्रिसिटी गिवन होती थी, फिर उस एक्सेंट्रिसिटी गिवन एक्सेंट्रिसिटी को एक्सेंट्रिसिटी के फार्मूले के थ्रू कंपेयर करके सी और ए की वैल्यू निकाल लेते थे। सी और ए की वैल्यू के थ्रू फिर सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर बी की वैल्यू फाइंड करते थे। बी की वैल्यू जब फाइंड हो जाती है तो फिर उसकी मदद से इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालते हैं हम, ठीक हो गया। अब देखें समझने वाली बात यह है कि दिस इज़ द मॉडल ऑफ प्लूटो ऑर्बिट। अब देखें, अब इसका बिल्कुल सिंपल आपने ग्राफ जनरेट करना जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। अब देखें इसके नीचे जो वैल्यू है ये इसे ए स्क्वायर कहेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 4 के, ठीक हो गया। इसके नीचे जो वैल्यू है वो 15 के इक्वल है, तो 15 की बी स्क्वायर की वैल्यू 15 के इक्वल निकलेगी। जब बी का अंडर रूट लेंगे तो 15 का अंडर रूट हमारे पास लगभग 3 पॉइंट समथिंग के इक्वल आता है, ठीक हो गया। तो देखें मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट होगा ना 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए होता है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारे पास मेजर एक्सिस होता है ना, अगर इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जो ए होता है वो हमारे पास मेजर एक्सिस होता है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और जो बी होता है वो माइनर एक्सिस होता है और वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और दूसरी तरफ
अगर इसके बरक्स अगर हम इस तरह देखें कि अगर इलिप्स हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर हो तो उसके बाद जो मेजर एक्सिस हो वो तो ए होता ही होता है, ए मेजर एक्सिस होता ही होता है, लेकिन इस बार वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास बी होता है वो माइनर एक्सिस होता है और वो हमारे पास एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है उस वक्त जब हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर हो। अगर इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होगा। इसीलिए अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा बल्कि वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और जो माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पर हमारे पास इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ए की वैल्यू निकलती है 4 के, क्योंकि ए से की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू 4 निकलती है, तो 4 यहाँ पर होगा। देखें 1 2 3 4, तो मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया। इस वजह से जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। 1 2 3 और 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका जो बी से केयर की वैल्यू 15 के इक्वल निकल आई है, तो बी की वैल्यू हमारे पास इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा, तो वो यहाँ पर लाई करता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन प्रोटो के थ्रू डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।